अब बाबा आसान ना कोई है बड़े कठिन बाबा लागत है बाबा नहीं आसान ना कोई है हम बताई हमका जो बाबा को ऊपर ढकिया ऊपर बाबा के लड़का पहाड़ों 3 4 चली आई हां मतलब से आपको नहीं निकल ना हो पाई जाने समझ करो बाबा का आगे ना थोड़ा के चोर का आवाज आ नीचा हां मत छुट्टी है तब तो आज्ञा बोली अब आज्ञा बोली ए सुना अन्ना हो सुनी गया बाबा का किया मेरी कोच अच्छा बाबा से आपको ये राजी हो गए बाबा हम लोग अप्सरा लोग हैं इतना मना रही है देखो क्या ठीक दूंगा था भाई हम तो जाना रहा बाबा जुए नहीं है हमार कहीं मानो हो बाबा जी हमार कहीं मानो हमार कहीं मानो बाबा जी हमार कहीं मानो बाबा जी हमार कहीं मानो बाबा तो बाबा जी तो सरकार हम लोग हर कलाओं से इनको बिठाने की कोशिश किया लेकिन इन्होंने अपनी आंख नहीं खोली हम लोग परास्त हो गए अब आप ही कोई ला पानी पिया और कंचा डोलाओ बड़े आश्चर्य की बात है मैं ये क्या देख रहा हूँ परियों की रसदार और सुरीली गाने में मुनि का ध्यान नहीं की जा सके क्या क्या प्रतिज्ञा व्यक्त होने वाली है मुझे मुझे लज्जित बनाने वाली है ये कैसे हो सकता है अच्छा अब मैं खुद ही जाऊंगा और मुनि का ध्यान दिलाऊंगा है ये क्या के साबुन बेचे मेरा मेरा वो अभिमान की घर है मेरा वो साथ की घर है जब जब तिरुपति
मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। अब गुस्सा नहीं है। अगर मैं भागता हूं तो भक्त होने की चिंता है, अगर आवाज देता हूं तो जान जाने की चिंता है। अब क्या करूं? मुनि के शरण में ही जाता हूं। महाराज, मैं आपका अपराधी हूं। मैं अपने अपराध का क्षमा मांगता हूं। सुरपति इनके कहने से आपका ध्यान खंडन करने के लिए आया हूं। महाराज क्षमा करो। मैं आपकी शरण में हूं महाराज। तथास्तु। जीत लिया। संसार की सारी शक्तियों को जीत लिया। हृदय को हिला देने वाली कामदेव को मैंने जीत लिया। मेरे समान अब कौन जिस कामदेव के वश में सारा संसार है उसे मैंने जीत लिया। अब यहां से चलना उचित है। कैलाश को चलूंगा, महिमा विशाल है। शिव जी से कहूंगा, सब हालो चाल है। कैलाश की शोभा देखने आ गए। वाह, क्या झरोखेदार पवन चल रही है। बाहर रौनक ला रही है। शंकर जी का निवास स्थान सामने दिखाई पड़ रहा है और काम के जीतने का समाचार विस्तार पूर्वक कहना चाहिए। ब्रह्मा कुमार नारद जी आइए और बड़ी अनुग्रह की कृपा की जो दर्शन दिया। कहो किस तरह आना हुआ और क्या समाचार है? महाराज, धन्यवाद जो आपके दर्शन मिले। देवनाथ, हमने हिमालय पर्वत पर कामदेव को जीत लिया। बस यही समाचार दिल में किस तरह किस प्रकार रतिपति ने तमाम अप्सराओं को लेकर
हमारे ऊपर हमला किया, परंतु उनकी एक न चली। आखिर लाचार होकर मेरे चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। आखिरकार लाचार हुआ और क्षमा मांगकर चला गया। आहा, ब्रह्मा कुमार ऋषि नारद जी, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो, इसलिए मेरे कहने का ख्याल रखना आवश्यक है, जो मैं तुम्हारे भले का ही कहूँगा। जिस तरह काम को जीतने का समाचार हमको सुनाया है, वो समाचार अपने पिता ब्रह्मा से न कहना। आप कहते हैं वो सब ठीक है, आपका थोड़ा कहना, दास का ज्यादा मानना। जो आपने कहा है उसे मैं पालन करूंगा। इजाजत दीजिए भगवान, तुम्हारी बात मानी है, कहूंगा फिर नहीं ऐसी कभी झूठी कहानी है। नारायण नारायण नारायण। सभी स्थानों से ब्रह्मलोक अच्छा और सुहावना है, क्यों ना हो। आज ब्रह्मलोक की छवि मुझे अधिक प्यारी मालूम होती है। आहा, आ गए, पिता के स्थान पर आ गए। पिताजी दास का प्रणाम स्वीकार करें। आहा पुत्र नारद, चिरंजीवी हो पुत्र। आज प्रसन्नता तुम्हारे धड़क मुख पर परिहार हो रही है, और कहो किस तरफ से आना हुआ। पिताजी, मैं हिमालय से कैलाश गया, कैलाश से यहाँ आया हूँ, परंतु पुत्र कैलाशवासी भोलानाथ आनंद से तो है, तुम्हारी जुबान रुकने का कारण आपकी कृपा से सब अच्छा ही अच्छा है। आपके चरणों के प्रताप से हिमालय पर्वत पर कामदेव को जीत लिया और बस में कर लिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। परंतु जिस समय हमारे सामने अपने मुख से अपने पढ़ाई का बर्बाद कर रहे हो, इस तरीके से विष्णु भगवान से मत कहना, नहीं तो भगवान का अपमान होगा। पिताजी, पुत्र से भूल हुई, अब ऐसा ना होगा। पुत्र आओ बैठो। लाइट चल रहा है।
अहो वैकुंठ की महिमा वर्णन करने योग्य नहीं है। ऐसी अपार माया है जिस पर कोई पार नहीं पाया। भगवान प्रणाम। अहो मुनि नारद जी, आज तो आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। कहो किस तरफ से आना हुआ? तुम्हारे दर्श पाते ही नहीं भूले समाए हम। बहुत दिन बाद क्यों ऋषिवर हमारे पास आए? आपके प्रताप से काम को जीत लिया भगवान, मैंने जीत लिया। उस निराचारी पापी का गर्व खंडन किया। मुनि जी, तुम्हारे तपोबल के आगे वो तुच्छ कामदेव कर ही क्या सकता है? आप तो बाल अवस्था से ही बाल ब्रह्मचारी हो। प्रभु, ये सब तो आपकी माया है, परंतु परिणाम स्वीकार हो। मैं जाना चाहता हूं। हैं? नारद को इतना मान? अभी शंकर भगवान ने मना किया था कि किसी से न कहना, लेकिन वो एक न मानी। वो अपमान भरी बातें करने में शर्म नहीं आई। जान लिया इस समय कामदेव के जीतने से नारद को गर्व हो गया। अच्छा, तो अब माया फैलानी चाहिए और नारद के मान को हटाना चाहिए, क्योंकि गर्व होना मुनियों के लिए अति दूषित है। अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ और नारद को माया के फंदे में फंसाता हूँ। पहली बार जो लाइट लाभ है उनके लोग का और उनके ये मंत्री जी 18 फुटी पाइप जोन हमारे से सीधा पाइप कहो, राज्य में पाइप में चाहे नीचे से सभी प्रकार का कुशल आनंद है साउंड के भी इंतजाम कर और अगर ऊपर स्वयंवर का क्या समाचार है? आवाज़ें तो चाहिए साउंड हुआ ऊपर धरा जो तू तुम्हें आवाज़ मिला कहीं तो जो नीचे बैठे थे दिखा में वो क्लियर हो आपकी कृपा से जब है अभी साउंड अंदरवा से उमा देवी का खाना हमें आवाज़ चाहिए आवाज़ न मिली जन्नत का दृश्य देखने के लिए नीचे से भी तो इनके साउंड में बनाना जाता है ऐसे तो मेरे पास पैनल है ना, परमानेंट बना रहा है पैनल मंत्री जी, अगर ई आले के हम आप जाइए, ऊपर हुई थी ना। आप सभी राजाओं को ये स्टैंड यहाँ न रखें यथास्थान सीधा पाइप लगा के राजी पोर्शन खाली वहीं मिला सकते हैं जो साउंड और लाइट दोनों से डेली डेली आकर पोर्शन बहिरे रही तो कोई भी जैसे सुबह कोई चला गया नीला खेल के कोई भी आवाज फिल्म की जय हो। खुद जुगाड़ करो चाहे ऊपर हमारे इसे पहुँच कृपा सागर निकाल ब्रह्म कुमार जैसे इका लगाओ तो वैसे नितिन नागर जी, लगाए देवे, लेकिन द्वारपाल ध्यान नहीं विराजमान देते। हैं। ढाई बजे बाद जाइए द्वारपाल अपने अपने घरे चले मुनिराज जी को
सम्मान पूर्वक दरबार में ले आई। जंजीर से खींचा जाता है, चढ़ जाता है, वो लगा दो ऊपर बढ़िया रहेगी, रोज निकाल दो, नीचे उतार दो, ऊपर की लेकिन ये फाइन घटी जो व्यवस्था बताया था ऊपर भरना इलेक्ट्रिक का लगवा दिया आपको लगवा दिया क्लम को हाँ वही तो बात है जी तुम बताओ तो कुमार भैया नहीं करेंगे महाराज चरणों में श्री का प्रणाम स्वीकारो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद विराजित। बहुत सुंदर। पहली बार दोनों जने महाराज आपके नगर में शुभागमन की धूम भाई कितने का अत्यंत भारी है। क्या स्वयंवर की तैयारी है? हाँ हाँ महाराज, जब हमारा यही समाचार है और मेरा यही विचार है। अत्यंत आनंद की बात है। ऋषिराज, आपसे दास का एक निवेदन है। वो क्या? वो ये आप यहीं पर विराजिए और मैं अपनी कन्या को दरबार में बुला रहा हूँ। वो ठीक है यार, जितेंद्र आप हस्तरेखा को देखकर, उसके ग्रह दशा को देखकर, उसके भाग्य और स्वयंवर के बारे में कृपया हमें अनुग्रहित करें। बहुत ठीक सोचे। यहाँ जैसे अब वहाँ कोई बुलाओ देवराजन बने हमारे जहाँ देर है तो क्यों नहीं है यहीं पर माइक को यहाँ देना अंदर स्पीकर ला गए जल्दी पहुँचे उठाने अंदर भी द्वारपाल, द्वारपाल, जाइए पुत्री को दरबार में बुला लाइए। गोली खाए ना डंडुआ गोली खाए पुत्री महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भवा बोलो भैया कोई जरूरी नहीं है बोलो अपना हाथ से नाग मुनिवर को आश्चर्य होकर के देखो चिरंजीवी सौभाग्यवती रहो। अरे हस्त में रेखा सुकन्या के उदित लग सुवर्ण के भी ये सत्यवाणी नृत्य है कमल दर कल्प वृक्ष। मतलब राउंड में खाली हिंट दे अपने हम अपने मन से बोल जो इम्प्रेशन मिला प्रभु, देखा ये सब आपके गुण अवगुण का पूरा विस्तार मत बताइएगा। जब तक मेरे हृदय में सीता का वास रहेगा। राजन, इन रेखाओं का प्रभाव ये है कि जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा उसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा नर ना होगा। तो पेपर में है
धन्य है मुनिवर, धन्य है मुनिवर। डेली के डेली चढ़ ऐसी पुत्री को धन्य है जिसने हमारे कुल में जन्म लिया। राजन, हमारे पास इस कन्या के साथ उसका संबंध होगा जो पार ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य होगा। तुरंत छोटा वीडियो अच्छा राजन, अब मेरे जाने की इच्छा है, अब मैं जाऊंगा। नारायण नारायण बोलो भैया। मागिया उठे थे। छीन लिया इसके कमर गुल बदन ने मेरा दिल छीन लिया। क्या करूं, सामने देख के किधर जाऊं, किससे कहूं। इस तरह इस मृग नैनी, वोकल नैनी, कोमल बंदनी, गजगामिनी नारी को कैसे पाऊं। ऐसे सुंदरताई पृथ्वी के बीच नहीं पाई मेरे मन भाई। और अंग अंग पर रवि बलिहार हो रही है। ये न्याय जाने तक का है। नंगे बदन अहो भक्त नारद, इस शोक में डूबे हो, जरा होश में आइए और विस्तार पूर्वक बताइए। कौन? दया निधान, कृपा सागर, पृथ्वीपति भगवान। हाँ वही अंतर ध्यान। सुनाइए अपना बयान। मैं आपको क्या बताऊं प्रभु जी, खबर तुम्हें सब क्या सुनाऊं प्रभु जी। जो हाल हो सच्चा मुनि सुनाओ तुम, कहो बेफिक्र सब भला हो मुनि जी। प्रभु आपका भक्त आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे निवेदन करता है कि इस नगर की पुत्री अति सुंदर है। ऋषिराज, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। राजा होते हैं और उनकी संतान अति सुंदर होती है। आप अपने दिल का हाल बताइए, किस लिए ये लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। भगवान शील निधि को भगवान श्रीनिधि नरेश की सुधा ऐसी सुंदर है, सारी दुनिया में ऐसी सुंदरी ना मिलेगी। और जो उसके हाथ पे से जयमाल पाएगा, सारा दरिद्र भाग जाएगा। क्या मुनिराज, इस कन्या के हाथ से जयमाल चाहते हो? अगर चाहते हो तो बताओ, बिल्कुल ना छिपाइए। शिव विराजे हैं अंग संग, आप लक्ष्मी साथ हैं,
इंद्र संग इंद्राणी के पर हम अकेले नाथ हैं। हाँ स्वामी, जयमाल ही नहीं, अरे ब्याह करना जरूरी है, क्योंकि विश्व मोहिनी की नजर बाद सीने पर तार दे चुका है। वो क्या? वो ये कि मैं सन्यासी रूप में हूं। मुझे देखकर राजकुमारी मेरी तरफ कदापि ना आएगी। प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिसको देखते ही लाल बाबू राजकुमारी मुझ पर मोहित हो जाए। ऐसा ही होगा नारद जी। मोबाइल लाओ। जिसमें दास का भला हो, बिल्कुल डिस्चार्ज है। स्वामी को वैसा ही करना चाहिए। तो खोल के दो, खाली कर दूंगा। आप निर्भय हो जाएंगे। जिसमें आपका भला होगा मैं वही कार्य करूंगा। जय हो लक्ष्मीपति की जय हो, त्रैलोकपति की जय हो। है नारद जी तो रंग दिखाने लगे। रतिपति के जीतने का विद्वान भूलकर कामदेव के चक्कर में आने लगे, परंतु ऐसा न करना चाहिए। जैसे कोई वैद्य निर्बल की चिकित्सा करते समय उसके मांगने से भी वो वस्तु नहीं देता है जिससे उसकी मृत्यु होने का भय हो। मैं अब वही करूंगा जिसके नारद का काम के चक्कर में ना पड़े और मान भी टूट जाए। क्या अच्छा तरीका याद आया। नारद को बंदर का रूप दे देना चाहिए। सारा तन नर का और सर्वानर का। जितना बोलिए उतना बोलिए और जाने नहीं पाओगे जब वही है सालों लगा। मेरे हृदय की बात कोई जानता नहीं है। कौन सामने से आ रहा है? करो तो कुशल से हो? हाँ मित्र, सब कुशल से है। कहो यार, किस तरफ से आना हुआ और किस तरफ की तैयारी है? दोस्त, टेलीफोन के जरिए मालूम हुआ श्रीनगर के राजा श्रीनगी सुरंदर का स्वयंवर होने वाला है। क्या आपका मोटर जाने वाला है? क्या आप यहाँ करने वाले हैं? बिल्कुल तैयार है। इसीलिए पूरा लगा क्या है? नहीं हरगिज नहीं। फिर क्या?
रंग भूख का उत्सव मनाने के लिए, रजाओं का दर्शन पाने के लिए मैं भी चल सकता हूँ। आओ आओ जी आओ, चलिए चलिए गफ्फार, आओ चलिए चलिए, आओ आओ जी आओ, चलिए चलिए गफ्फार, आओ जी यार चलिए चलिए गफ्फार, आओ आओ जी आओ, चलिए चलिए गफ्फार, आओ जी यार चलिए चलिए गफ्फार, आओ आओ जी आओ, चलिए चलिए गफ्फार, आओ आओ जी यार चलिए चलिए गफ्फार, आओ आओ जी आओ, चलिए चलिए गफ्फार। ठीक है रे जान नहीं करना। राजा साहब क्यों अरे कैसे का बैठे मुड़ी किनारे के हाँ, क्या निकालना था, ठीक है। काटेज नहीं चाहिए ऐसे खाली परमात्मा ने मुझे दे दिया, ऐसे मुड़ते नहीं। हाँ बहुत ठीक रहा भला वैसे ही होगा जैसे कुकर बेली। नहीं जानते मेरी नानी कैर बनी, सुन सुंदरी सुंदरानी, हम कैसे रंगीले छबीले रसीले को छोड़कर दूसरे के गले में जयमाल कैसे पहनाएंगी। इन उल्लुओं की तरफ कभी नजर नहीं उठाएगी। देखो कैसे Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
इनका बिजनेस चलना चाहिए बाकी जैसे दुकान है इनका चना था कुछ सवाल है वो चमचमाती हुई बिजली की धरनी कोयले की भोग चमक कर गिर गई। अरे ये क्या हुआ? ये नारी कुर्सी करने वाली नारी किधर गई? कहाँ गया? किधर देखूं? कहाँ ढूंढूं? किससे कहूं? क्या कहूं? तो महासुर लक्का चोर भाई नारद जी कैसे व्याकुल हो रहे हो? आज क्या लाज जरा भी न रही मुनि मन में जाके समुद्र को देखिए तो कहीं दर्पण में खोलो नवाब चश्म का ले लीजिए शीशा ले लीजिए शीशा अब लीजिए शीशा क्रोधित हो ये कैसा दृश्य? मनुष्य का गीत? अच्छा अब इस चालाकी का मजा चखाऊंगा खूब अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। किधर गए? मुझे शीशा देकर भाग गए। अच्छा भागे अब मैं श्राप देता हूँ। फंसे हो खूब तुम मुझ पर मजा इसका चखाऊंगा जो दोनों जय निरंतर जो श्राप तुमको लगाऊंगा। ऋषि मुनि का निरादर तुम करोगे फिर नहीं ऐसा किया जैसा नतीजा तुमको वैसा ही चखाऊंगा। हैं? विष्णु भगवान हाँ हाँ क्षीर सागर के वही नायक दया निधान। अच्छा अब उन दया निधान को हमें देखना है। ऐसा श्राप दूंगा वो सदा के लिए याद रहे जिससे फिर किसी के साथ ऐसा बर्ताव न करें। रुद्र सिंह हिंदू कहिए कहिए महाराज नारद जी इधर कहाँ को भागे जा रहे हो? अत्यंत व्याकुल होने का कारण? बस बस कानो अधिक बातें क्यों बनाते हो? जले के घर पर खाली नमक क्यों लगाते हो?
तो यही साथी अपने यहाँ का होता है। जलाया किसने तुम्हें, क्यों नहीं बताते हो? इतने बड़े कलाकार भला मुनिलाल धर्म रक्षा क्षेत्र से का हमसे कलाकार क्यों छिपाते हो? वो चीज हो तुम एक मिट्टी से उठाकर उसको जो है बड़े ताज्जुब की बात है, सरासर मारना और ऊपर से माथा लगाना। उनका कलाकार बनाए दियो धर्म रक्षा। मुनि महाराज, कौन मारता है और कौन मरहम लगाता है, ये दोनों छिपी हुई बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसे आज उनका नाम समझ में नहीं आ रही, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। ऐसे उनका तुम बड़े हो गया हो, मतलब के आए हो, सिंधु नदिया ज्ञान तो लेता बना और जहर निकला, बेटा बहुत जल्दी तो वो शंकर भगवान को पिला दिया और मनोरमा की वो खुद अपना लिया। महाराज ठहरिए, हमें भी कुछ कहने दीजिए। क्या करूं, क्या सुनूं? बस खामोश, मनोबल ऊंचा और कुछ ना कहिए। आप कहते हैं कि भले को बुरा और बुरे को भला बनाते हैं, जो दिल में आया वही किया। आपसे कोई कुछ कहता भी नहीं, फिर वही किया जो मन में आया। ऋषि जी, आज मार ही डालोगे या जिंदा भी छोड़ोगे? कुछ नहीं जानते, बिल्कुल भोले बनते हैं, परंतु अत्यंत अंदर से गजब के भोले। सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, मेरा साथ उल्लंघन करिए। आप मृत्यु लोक में जाकर जिस रूप में मुझे खड़ा है निकल के बहिरे वही रूप धारण करेंगे। जिस क्रिया वियोग में मुझे बंदर बनाया, ऐसे ही आप भी स्त्री के कारण जंगलों और पहाड़ों में मारे फिरोगे, और फिर वही बंदर आपकी सहायता करेंगे बैठ जाओ और दुश्मन पर विजय कराएंगे। महाराज, आपका श्राप अंगीकार करता हूँ। ठीक है, सारा काम ठीक है। सारा काम ठीक है, पृथ्वी के भार उतारने का समय आ गया, मृत्यु लोक जाने का समय हो गया, नारद का अभिमान टूट गया, सारा काम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुनिराज की बुद्धि पर का परिवर्तन करना चाहिए और माया का फंदा हटाना चाहिए। मुझे क्या हो गया है, मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? अपने मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर को मैंने श्राप दे दिया, बड़ा घोर पाप किया। मेरा पाप
कैसे निवारण होगा, कैसे पार होगा? वही तो बताए। स्वामी मेरे पाप का कैसे उद्धार होगा? हे कृपा निधान, मैं आपके चरण में हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो। मुनिराज, हम रक्षा से इस कदर ना घबराइए, हृदय में शांति लाइए, किसी बात की चिंता ना करें। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। सतनाम शंकर का जपो, होवे सदा कल्याण है। शंकर से प्यारा ना मुझे ब्रह्म लोक दरमियान है। आपकी शिक्षा स्वीकार करता हूँ, परंतु काट लो मजा, वो क्या? काट लो मजा, पहले ही बताओ, दोनों में जोड़ो। कर जोड़ निवेदन स्वीकार कीजिएगा, माया से अपने स्वामी निस्तार कीजिएगा। एवं अस्तु मुनिराज, जिस पर शंकर की सीधी नजर होगी, व्यापे ना उस पर माया, मति मेरी होगी। मुनिराज, जाइए और शंकर भगवान का ध्यान कीजिए, उनको हृदय से ना बिसराइए। जीतते बने। अरे नीचे रहने वाले सम्मानित करेंगे। महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो महाराज। रो बे महाराज हम बिल्कुल नहीं हैं। फिर कौन? शंकर भगवान के घर। लंबा है ठीक है, मुहा टियार लागत, मुनिराज, मुहा टियार लागत, अपने आप का भगवान ने अलग किया, मुंह बनाए रही तो टियार लागत। बड़ी तकलीफ की है। इनका फ्री करे है। हमारा साथ लौट नहीं सकता, तुम्हें राक्षस रूप धारण करना पड़ेगा। कीजिए कीजिए, साफ अनुग्रह कीजिए। जान गए आपका ऐसा जीवन हो नहीं सकता। तो इससे समझो दया कीजिए। ये कदापि नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। साउंड नीचे रखो दोनों का। भगवान इतना ही कीजिए, हाँ, इका या ऊपर या इधर रखो। साफ का उद्धार प्रकट कर दीजिए। हाँ, स्वामी दया कीजिए। हाँ स्वामी, सीध अभिशाप क्षमा कीजिए स्वामी। अच्छा जाओ, तुम बड़े निशाचर के राजा बनोगे, सारी पृथ्वी को जीत कर अपने वश में रखोगे। स्वामी, आप राम होगा। हाँ हाँ, बहुत सागर से पार कब होगा प्रभु? त्रेता युग में जब भगवान विष्णु रामावतार धारण करेंगे, अब वो इसके जो तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम युद्ध में अटल होकर भगवान से करोगे, पहले पूरे तैयारी में और महाराज करना चढ़ पाएंगे उतर पाएंगे दोनों हम तो क्या पूरे प्लान पहले यार कुछ बड़ा है, ये सब तुम्हारा जय जय भगवती